Okay, now it is video. कौन आ गया यार? एक मिनट, just give me 1 second. Yeah, my screen is. Can you see my screen and I am audible? Please confirm. Yes, sir. Yes. This is a report. Can you see this report? This is a report. Yes, sir. And I get this report on a daily basis. ये कैसे आपको मिलेगा मैं बता दूंगा. I get this report on a daily basis. Then I have to go through all these announcements and figure out some probable patterns in this, right? And then when we figure out the patterns in this, we go and read about these patterns. So there are ways to catch the investment or to invest your money in this with the reports. There are other ways also. वो भी हम डिस्कस करेंगे. हाउ डू यू फिल्टर आउट द इंफॉर्मेशन, विच कंपनी टू स्टडी इन विच कंपनी नॉट टू स्टडी. सो इन स्टेप 1 our focus would be on corporate jhamela, restructurings. When we get through this framework, then we go for the fundamental analysis, right? So I can give you one more thing. मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, ठीक है? अगेन गिव मी 1 सेकेंड. स्क्रीन आ गया फिर से? आपका आधार पेन फोटो. Yes, sir. दे रहा हूँ. आपको मेरा स्क्रीन दिख रहा है? Yes, sir. Yes, sir. ये कंपनी के नंबर्स देखो आप क्विकली. नो ग्रेट फंडामेंटल एनालिसिस, नथिंग ग्रेट इन इट. ये कंपनी के नंबर्स देखो आप. ये दीज आर ईयरली नंबर्स. फॉरगेट अबाउट द नेम, डोंट लुक एट द नेम, जस्ट लुक एट द नंबर्स. अगर आपको इस कंपनी का नाम नहीं पता होता तो क्या आप इस कंपनी को कभी देखते? प्रॉब्ली नहीं देखते. साल की सेल्स 5 करोड़, 5 करोड़, 3 करोड़, 11 करोड़, 10 करोड़. Profit hardly anything in few lakhs, right? But look at this. Stock price CAGR of last 1 year is 166%. कान खड़े नहीं करता ये. ठीक है. Compounding profit CAGR is 143%. Compounding sales CAGR is 149%. अभी हमको वो चीज पता है कि we look for drastic changes in the numbers. जहां जहां numbers change हो रहे हैं. मैं अगर इस कंपनी को देखता हूं तो मुझे रिजर्व भी नेगेटिव दिखता है, मेरे को बोरिंग भी कुछ नहीं दिखता है. मुझे ये दिखता है कि ये कंटिन्यूस डाइल्यूशन करता जा रहा है. 2 करोड़ से 5 करोड़ से 7 करोड़ से 10 साढ़े 10 करोड़ आ गया. इसके पास एसेट्स भी कुछ नहीं है. इसके पास सेल्स के नाम पे भी कुछ नहीं है. हो सकता है ट्रेडिंग बिजनेस हो. मार्जिन भी कुछ नहीं है, फ्लक्चुएटिंग है. और क्वार्टरली नंबर्स में भी कुछ नहीं है. आइडियली क्या आप इस कंपनी के अंदर कभी भी पैसा लगाने की सोचते? कभी भी? आइडियली नहीं सर. नहीं. अब अगर मैं आपको बोलूं कि मुझे इस कंपनी के अंदर एक 3x मिला है, आपको बड़ा हैरानी होगी सुन के. पीसी की कंपनी है, कोई ब्रोकर इसका बात नहीं करता, कोई इसमें कुछ नहीं बात करता. ये सिंपल चार्ट है. एंड लेट्स हाइड दिस. आई गॉट दिस कंपनी समवेयर अराउंड हियर, 7 bucks, 7.5 bucks, somewhere around here. Does this chart tell you anything? Nothing. There are 2 things. कंपनी का नाम है 7NR. Don't go and buy this company. This is a flop company. It's a dead company. इसमें कुछ भी नहीं होता. ROE, ROC नेगेटिव है. P 82 है. कोई मतलब नहीं बनता. ठीक है. Don't go and buy this company. ये डेड कंपनी है, राइट? कोई क्रेडिट रेटिंग रिपोर्ट नहीं है. ये एनुअल रिपोर्ट्स हैं. और ऐसा क्या हुआ? और आइडियली हमारे जैसे लोगों के निगाह में ये कंपनी कभी आनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि इसका मार्केट कैप भी सब
18-20 करोड़ का है आज की तारीख में। जब मेरे पास ये कंपनी आई थी, किस प्रोसेस से आई थी उसको अपन डिस्कस करेंगे। द मार्केट कैप ऑफ द कंपनी वॉज जस्ट 6 करोड़ और 6.5 करोड़। विल यू being a sane investor go down to this level to invest in a company of 6 crores? Ideally never, right? It is very risky. It is अगर फंस जाओगे तो एग्जिट नहीं है, राइट? आपको ये रिस्क समझ में आ रहा है? मैं आपको कभी नहीं कह रहा हूँ कि ये कंपनी लो, मैं आपको सिर्फ एक चीज दिखा रहा हूँ और आगे जाके हमारे को इसको कैसे क्लैरिफाई करना है, कैसे रेक्टिफाई करना है, वो भी डिस्कस करेंगे। आई थिंक किसी के पीछे से डिस्टर्बेंस आ रहा है। एंड प्रमोटर होल्डिंग इज जस्ट 34%। तो हमारी देसी भाषा में कहते हैं ये वो फर्जी कंपनी है, वो लाला कंपनी जिसको बोलते हैं। किरण जी कॉल पे हैं, वो समझ जाएंगे लाला कंपनी किसको बोलते हैं, राइट किरण जी? यस सर। ये वो मतलब वो फर्जी जो फर्जी काम होते हैं ना, ये उस काम की कंपनी है, ऐसा उसको हम समझेंगे। खैर मुझे नहीं पता, आई डोंट नो क्या काम की कंपनी है, क्या काम की कंपनी नहीं है। वन वेरी फाइन डे यू विल हैव टू गो टू दिस वेबसाइट alerts.google.com। आप इसको नोट कर लीजिए, इस वेबसाइट पे जाइए एंड यू विल हैव टू पुट योर ईमेल। आप साइन इन करेंगे, आपका ईमेल एड्रेस है, यू विल हैव टू पुट अलर्ट्स ओवर हियर, लाइक कीवर्ड्स ओवर हियर। आई विल गिव द कीवर्ड्स, व्हाट कीवर्ड्स टू पुट। तो जब भी कोई उस कीवर्ड से रिलेटेड न्यूज आएगी, वो न्यूज हमारे को हमारे ईमेल में ऑन अ डेली बेसिस आ जाएगी। एंड वी कैन सेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ द स्टफ कि दिन में एक बार आए या दिन में 2 बार आए। तो मैंने तो 24 घंटे में एक बार कर रखा है, बार बार तो मुझे चाहिए नहीं। Now there is a problem over here. It will not give you India specific news, it will give you all the news पूरे वर्ल्ड में। तो अगेन थोड़ा सा नॉइज कंपोनेंट हो जाता है, हमारे को इंडिया स्पेसिफिक न्यूज को फिल्टर आउट करना पड़ेगा, राइट? नाउ what did happen one day? I got a mail कि there is a company called 7NR Limited which is into retail and ready-made garments and this. The market cap of the company which I saw, something was written in that mail, I saw was 6 crores and I saw the sales were nothing and the profits were nothing and यहाँ भी कुछ नहीं है, यहाँ भी कुछ नहीं है, तो बेकार है, कोई लेना देना नहीं है। But something spotted my attention was this company had assets of 14 crores. अब ये अदर एसेट्स हैं, these are not fixed assets। और यहाँ पर क्या होगा, हमेशा आपको ये लोन्स एंड एडवांसेस मिलेगा। मतलब इस बंदे ने अपनी किसी सिस्टर कंसर्न पार्टी को कुछ लोन दे रखा है जो पिछले 3 रिपोर्टिंग पीरियड से डबल हो गया। मतलब मैंने अपनी एक कंपनी से दूसरी कंपनी को लोन दिया तो एक कंपनी का एसेट हो गया, उसकी लायबिलिटी होगी, उसकी इक्विटी भी हो सकती है अगर फर्जीवाड़ा हो तो, राइट? एंड माय मार्केट कैप ऑफ द कंपनी वाज 6 करोड़। सो बैक ऑफ द एनवेलप कैलकुलेशन वाज कि there is some margin of safety. Why? Because my assets are 14 crores and my market cap is 6 crores. Now please, you don't need to go into this small micro nano cap companies. We are just here learning the process and how do we use this process for better businesses. And this business has started in 2014 and 15. यहाँ share capital कुछ भी नहीं था and they are just diluting and picking up money. तो यहाँ से जो इनका इक्विटी नेगेटिव था, they came to a positive equity. Again they burnt money because of losses and again they went down to a negative equity. यानी कि कुछ भी धंधा नहीं है। But one very fine day in that Google alert mail, I got this information. इसमें है नहीं, इसमें नहीं है। Let's go to BSC 7NR। ये ढूंढना पड़ेगा। और ये बात तब की है जब मैं वो आरएस ग्रुप के साथ उदयपुर में था इन देयर मीटिंग ऑफ ट्रेडर्स एंड आई गॉट दिस मेल एंड वहाँ ना मेरे पास लैपटॉप था ना कुछ पढ़ने का जरिया था। पता नहीं कहाँ गया यार। डिस्क्लोजर।
There was one disclosure that two men from Ahmedabad having similar line of address have picked up a huge quantity in this company. देखते हैं. I'll have to find that announcement for you. और आप देखो प्रमोटर आपका कंटिन्यूसली सेल कर रहा है, ठीक है. ही सेलिंग 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 सेलिंग. और 2022 19 एक मिनट कब का पीरियड है वो, समवेयर अराउंड अगस्त के आसपास है ना. सो लेट्स गो टू जुलाई चलते हैं. No. Let's look in this period. एक ही स्टेटमेंट, हाँ इरा. चाचा थोड़ी देर में मैं काम करूँगा. ये पढ़ो. बाय त्रिवेदी उमंग विजय कुमार एक्वायरर 1, अग्रवाल निकुंज महेश लाल एक्वायरर 2 are hereby collecting as the acquirers at an offer price of 8 rupees a share. ठीक है. Not just आप सोचो, why would some sane person acquire face value 10, चलो इससे तो मतलब नहीं, 27,23,370 shares at the price of 8 rupees of a company which has no business. And this they are doing because earlier on the 3rd of August they have entered into some agreement to acquire 31,27,686 shares at the price of 4 rupees. अगर मैंने कंपनी का 29-30% कैपिटल जो है वो 4 रुपए में शेयर में खरीद लिया है, राइट, a company which has got no business, and this I have purchased directly from the promoter. सीधी सी बात है, 31 लाख शेयर तो हमारे पास पब्लिक के पास तो होगा नहीं. होगा कि नहीं होगा? 31 लाख शेयर्स which is 30% of the equity नहीं होगा, right? Guys, be interactive because I am not able to see anybody who's on the call. आप लोग. Yes, sir. Yes, sir. And once this will happen, there is a rule by SEBI. They have to mandatory give an offer to acquire 25 to 26% stake more from the open public. इसी वजह से आपके पास ये 26% आएगा. इसके जितने भी नंबर ऑफ शेयर्स होंगे ये कैलकुलेट होंगे, ऑफर प्राइस ये दे सकते हैं. यहाँ पर मैं कोई फंडामेंटल्स की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं कोई सेल्स प्रॉफिट्स मार्जिन्स कुछ भी बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं एक्सेल की कुछ भी बात नहीं कर रहा हूँ. यहाँ पर मैं जो आपसे बात कर रहा हूँ कि एक अचानक एक दो बंदे उठ के आते हैं, प्रमोटर को बोलते हैं कि मैं तेरे कंपनी के 30% शेयर्स खरीदना चाहता हूँ एट द प्राइस ऑफ 4 रुपीज. व्हाट आर द प्राइसेस? दिस इज आल्सो नॉट द क्राइटेरिया. Once this happens, they have to go to an investment banker or this broker or जो भी brokers हैं, and they have to give a word called open offer. आपको बार बार ये दिख रहा होगा, open माने पब्लिक के लिए open, which will be always be 99.99% will be 26%. Price of 8 rupees. Which was somewhere around here. ये चार्ट का ब्रेकआउट ये सब फालतू की बातें, ये बात की बात है. So me having this website alerts.google.com has had some keywords set over. I'll show you my keywords. These are my keywords.
open offer, right? So with this open offer, I got email of this company out of the blue moon, जो मुझे कुछ नहीं पता था इसके बारे में, ना कभी मेरे ध्यान में आया थी, बिकॉज इतना छोटा मार्केट कैप मैं नहीं करता. The only problem over here was there was absolutely zero business. ठीक है. Now suppose I'm just assuming we are a guy of having say 10 lakh rupees of our capital. किसी का ज्यादा होगा, किसी का और भी ज्यादा होगा, I don't know. I'm just assuming we are people of having 1 million of capital in our accounts to trade or invest in the stock market. Now, if a 1 million account, see, particular for this company, not for the other companies, if a 1 million account, can I go and invest, say, 10,000 bucks or 50,000 bucks over here without even looking at the business? Probably yes. 10,000 या 20,000 आपको इन्वेस्ट करने में आपको इतना पिंच नहीं करेगा if you invest say 2 lakhs or 3 lakhs out of your 10 lakhs capital, right? Because you know that this company has got no business. अगर इसमें business होता तो बात अलग होती, right? अगर इसमें कुछ काम धाम होता तो बात अलग होती. अभी इसमें कुछ काम नहीं है. ठीक है. अभी तक मैंने फंडामेंटल्स की कोई बात नहीं करी, नंबर्स की कोई बात नहीं करी, चार्ट की कोई बात नहीं करी. मैंने आपसे सिर्फ बात करी कॉर्पोरेट झमेला, कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग, और एक कीवर्ड हमारे पास निकल के आया बाय द नेम ऑफ ओपन ऑफर. यहाँ मेरा पीई 82 का है, डज नॉट मेक एनी सेंस. मार्केट कैप यहाँ पर 6 करोड़ या 6-6.5 करोड़ का था और इसके पास 14 करोड़ के एसेट्स थे. इफ यू कैन अंडरस्टैंड कि अगर कंपनी के पास बैलेंस शीट 15 करोड़ की है and there is hardly any debt over here, the debt was negligible, like 0 या 0.15 15 लाख की डेट थी, and I have got capital and assets worth say 15 crores and my company is available at 6 crores. Even the company closes, I get around 2 rupees for my 1 rupee investment, right? अगर कंपनी डिसॉल्व हो जाती है और वो एनसीएलटी में चली जाती है या खत्म हो जाती है, जस्ट फॉर एग्जांपल, मिलेगा नहीं मिलेगा वो दूसरी बात है, एक जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, बट दीज एसेट्स आर लोन्स एंड एडवांसेस जो मैंने किसी को बाहर दे रखा है. एंड टू माय सरप्राइज दिस कंपनी हैज गॉट सम इन्वेंटरी ऑफ 4-5 करोड़ एंड द मार्केट कैप ऑफ 6 करोड़. अगर कंपनी बर्बाद हो जाती है, खत्म हो जाती है, तो 4 करोड़ की या 5 करोड़ की इन्वेंटरी में मुझे एटलीस्ट 60-70% तो उसका वो कट मिल जाएगा. एंड आई गॉट सम ट्रेड रिसीवेबल्स एंड सम कैश. तो मोटा मोटा मेरा जो मार्केट कैप है विच इज अवेलेबल टू मी इन वर्किंग कैपिटल, एंड आई माइट एज्यूम समथिंग फ्रॉम दीज लोन्स एंड एडवांसेस. बट व्हाट स्ट्राइक्स मी ओवर हियर इज व्हाई डू दीज गाइज आर बाइंग. ऐसा क्या करने वाले हैं लोग? इसका नाम है ये नाम विजय कुमार और महेश लाल, दोनों अहमदाबाद के लोग हैं, राइट? मैं कभी लाइफ में अहमदाबाद एक बार गया हूँ, जैसा तो कभी गया नहीं हूँ. और पहले जो इन्होंने ओपन मार्केट से स्टॉक ले रखा है, ये इन्होंने, इसके पास 2.57 है, इसके पास 2.36 है, और ये यहाँ बाई करने के बाद ही विल बी कंट्रोलिंग दिस मच एंड ही विल बी कंट्रोलिंग दिस मच. तो क्या मन में ये सवाल आता है कि क्या ये दोनों एक दूसरे को जानते हैं? जानते होंगे. ये भी गुजरात का, ये भी गुजरात का है, बिजनेस पार्टनर्स होंगे, मुझे क्या पता, राइट? सो द ओल्ड प्रमोटर वाज ये मिस्टर शाह, पटेल और शाह और HUF, इनके पास 29.86% स्टेक है, जो इन्होंने, इन दो बंदों ने 29.86% 4 रुपीज के प्राइस में ले लिया. सो आफ्टर these guys are going to zero and the new guys will come. Clear? And when they are buying these shares, now you calculate इस बंदे ने कितना लिया, इस बंदे ने कितना लिया.
Read this line. Proposed shareholding after the acquisition of equity shares which triggered the open offer. That means this open offer is mandatory. ठीक है, क्योंकि वर्ड आया ट्रिगर्ड, कुछ किया हमने जिसकी वजह से ओपन ऑफर हमारे को देना पड़ा. सर ये जो ट्रिगर हुआ था, इज इट लाइक ऑफलाइन हुआ होगा सेटलमेंट एंड देन कंपनी को पता चला होगा, और इट इज ए प्रोसेस की पुराने प्रमोटर ने. Whenever purana promoter will go out, or whenever a new guy will come in and buy a huge chunk, a large chunk of capital of the company, he will have to mandatory give an open offer. Okay. कंसेप्ट समझना इतना मुश्किल नहीं है. केस स्टडीज जब करेंगे, केस स्टडीज के अंदर आपको ये चीजें और क्लियर होती जाएंगी. कहां से इस चीज को पकड़ा? गूगल अलर्ट से. गूगल अलर्ट्स में क्या लिखा? बीएससी ओपन ऑफर, एनएससी ओपन ऑफर. वहां से गूगल के पे जो न्यूज आई, जो किसी भी वेबसाइट पर न्यूज आई, गूगल के सर्च इंजन ने उसको पकड़ा और हमारे को फिल्टर करके हमारे ईमेल में वो दे दिया. Now, even if I am not understanding what they are trying to do, मुझे अगर I am a layman, मुझे ज्यादा कुछ नहीं पता, I am saying कि these guys are paying this much amount on a ready payment for 29.86% direct acquisition, यानी कि मैंने प्रमोटर से डायरेक्ट एक्वायर किया. And this 29.86% has triggered an open offer for 26% from the public. अभी समझने की बात यह है कि जब धंधा ही कुछ नहीं है, कंपनी काम ही कुछ नहीं करती, तो कोई भी आदमी, कोई भी पंटर ट्रेडर इसमें अगर स्टॉक लेके बैठा होगा और उसको ये लेटर आएगा कि यार ये ओपन ऑफर है और आप इसको बेच दो, वो तो बेच देगा. उसको क्या पड़ी है? So once in these chore companies or lala companies or whatever the companies are, just add up this number 26% and add up this number 29.86% and see what your answer comes to. That means these two guys are becoming the new promoter. Yes or no? भाई 29.86 मानो मोटा मोटा 30, ऑलमोस्ट 55% चला जाएगा. 50 के ऊपर हो गया तो ये दोनों प्रमोटर बन गए. राइट. ठीक है. अब मैं आपको क्यों बता रहा हूं ये कंपनी इज अ लाला कंपनी, इज अ फ्रॉड कंपनी, फॉर अ रीजन. द रीजन इज दिस. अगर आप यहां चले जाते हो और ये जो सारी कार्रवाई हुई है, ये कब हुई है? 3 अगस्त. तो ओपन ऑफर का आपको डेट आएगा कि इस तारीख को चालू होगा, इस तारीख को खत्म होगा, इस तारीख को ये होगा, उस तारीख को वो होगा, ऐसी सारी चीजें होंगी. और जो ऑफर साइज कितना है? 2 करोड़, यानी कि 2 करोड़ 17 लाख रुपए लगा के इसने ओपन ऑफर दिया. और पहले इसने कितना लगाया? 1 करोड़ 25 लाख. मोटा मोटा 3 करोड़, 3-3.5 करोड़ का सारा खेल है, जिसमें भी 2 पार्टनर है. ज्यादा कोई बड़ा खेल नहीं है. राइट. नाउ व्हाई दिस इज अ लाला कंपनी? इवन आफ्टर अगस्त के बाद कौन सा क्वार्टर आएगा आपका अगस्त के बाद? सी दिसंबर क्वार्टर. See the sales. Has something happened? फोर टाइम्स बढ़ गई सेल्स. सिर्फ फंडामेंटल्स में मत जाओ, फंडामेंटल्स को छोड़ दो अभी. बट वन थिंग वी अंडरस्टैंड, रिटेल इन अ रिटेल बिजनेस और इन एनी बिजनेस वी नीड टू गेट टू अ ब्रेक इवन पॉइंट. क्या ये ब्रेक इवन पॉइंट पे है? प्रोबेबली नॉट. आपका सेल भी बढ़ गया, आपका खर्चा भी बढ़ गया. एक टाइम ऐसा आएगा जब आप अपनी एम्प्लॉय कॉस्ट को और सारे वेरिएबल एक्सपेंसेस को कवर कर लोगे एंड यू विल बी हैविंग सफिशिएंट अमाउंट ऑफ कंट्रीब्यूशन, विच आप सबने शायद रोमांसिंग द बैलेंस शीट में पढ़ा होगा.
to cover my variable cost. So in one quarter, I am not looking at these things. ये box में मैं देखेंगे ना. I am only trying to look at this thing. My sales have gone up by 1100%. हो सकता है मैंने ये पैसा उठा के जो किया है, या ये जो 2 नए बंदे आए हैं इन्होंने कुछ करा है, या रिटेल स्टोर में माल ज़्यादा बिकने लगा है, या कोई डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, कोई डीलर्स हैं जिनके साथ ये काम कर रहे हैं और इन्होंने धंधा चलाने की कोशिश करी है, राइट. वाई आई बॉट दिस ओवर हियर, आपको थोड़ा सा आइडिया लग गया होगा. My investment in this company was for rupees 75,000 only. And why I exited here, उसका भी reason बताता हूँ. I was not looking at the chart. My buy was 7 rupees 40 paisa or something. 750 या 740 ऐसे कुछ था. मोटा मोटा 9-10 हज़ार शेयर थे. Depending upon the risk profile, even if it goes to 0, I don't feel the pinch. Because my company was available in maybe around 30-40% of my working capital, which we saw over here. And when it comes to the working capital, which is 15 crores of market cap or 16 crores of market cap, the work is more or less the margin of safety which was there, which is more or less over. The margin of safety which is more than over. ठीक है. So this is just a glimpse of your one pattern, which is called open offer. This is just a glimpse, nothing great in detail, just a glimpse. Now I will take you to a company. Sir, one question, sir. So why did you exit it? सर एक मिनट सर, मैंने बताया ना आपको, वर्किंग कैपिटल के बराबर आ गया मार्केट कैप, फिर मार्जिन ऑफ सेफ्टी बची ही नहीं ना. आज मेरे 6 करोड़ की कंपनी 16, 17, 21, 22 करोड़ तक चली गई. I sold, margin of safety बची नहीं, because there is no business, there are no profits, there is no cash flow. करूं क्या? माल तो बिकता ही नहीं है, 600 दिन की इन्वेंट्री है, मतलब नहीं रह गई. Okay. Now I'll come to a company which you might also not buy. Now that market cap of the company is 2500 करोड़, ठीक है, स्मॉल कैप नहीं है, पी को छोड़ो. Now looking at this company, will you buy this company when the promoter is selling? And this is not open offer. 44% स्टेक था, 2 साल में 4% स्टेक रह गया. थोड़ा सा आप कोशिश करोगे, R&D करो. FIs जो थे वो भी माल बेच के जा रहे हैं, they also don't want. DIs जो थे वो भी माल बेच के जा रहे हैं, और खरीद कौन रहा है? हमारे जैसे होशियार लोग. अगर मैं देखता हूं खरीद कौन रहा है, एक चीज मेरी नजर पड़ती है यहाँ पर, प्रमोटर प्लेज अभी कम हो गया है, पहले प्रमोटर प्लेज ज्यादा था. और ये जो प्रमोटर प्लेज है, आप अगर ध्यान से लगाओ, इंडसइंड बैंक लिमिटेड, अब तो बैंक ही खत्म हो गया, अब तो कोटक में मर्ज हो गया वो, इंडसइंड बैंक लिमिटेड, and you will see more finance companies over here. HDFC Finance Corporation Limited. Why will HDFC buy 3% stake in this company? Any suggestions, any guesses on this? Why will HDFC Bank, what is the name of the company? नाम में कोई कुछ नहीं रखा. Why will HDFC Bank buy a stake in this company? Bank, not the HDFC asset company or HDFC fund or small cap fund or large cap fund. Why would bank? HDFC Finance Corporation Limited. This is not the bank, this is the NBFC.
लोन रहेगा, लोन की जगह पे उनको शेयर्स हाँ मिलेंगे। हाँ, इन्होंने क्या कहा, इन्होंने शेयर्स दे के लोन रहेगा, लोन की जगह शेयर्स हुए। और अगर आप इसको जाके हिस्ट्री में पढ़ोगे तो आपको एक चीज पता चलेगी कि प्रमोटर अपने शेयर्स को प्लेज करके गिरवी रख के जो पैसा ब्याज पे उठा रहा था वो उसका ब्याज नहीं चुका पा रहा था, इसलिए दीज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस वर सेलिंग द प्रमोटर स्टॉक इन ओपन मार्केट, जिसको हमारी देसी भाषा में कहा जाता है इन्वोकेशन ऑफ प्लेज। सही बोल रहा हूँ? इन्वोकेशन प्लेज ही बोलते हैं सर, अगर आप कॉल पे हैं तो। Yes, sir. Yes, sir. ये दिख रहा है आपको, इन्वोकेशन ऑफ प्लेज। विल मस, ये जो भी है, इसने कुछ कर्जा दिया होगा, इतने लाख शेयर इसने बेच दिए बिकॉज वो कर्जा उसका चुका नहीं पाया। इन्वोकेशन ऑफ प्लेज, इन्वोकेशन ऑफ प्लेज, इन्वोकेशन ऑफ प्लेज, बेचता जा रहा है, बेचता जा रहा है, बेचता जा रहा है, क्योंकि प्रमोटर दिवालिया हो चुका है। ठीक है, ये जेन इंडस्ट्रियल लिमिटेड में कुछ दिया होगा इसने, इसका ये तो हो सकता है कोई दूसरा हो, आई डोंट नो, बट दिस इज इन्वोकेशन ऑफ प्लेज। सिंपली मीन्स कि मैंने अपना स्टॉक इसके पास प्लेज करा एंड ही हैड 17% पोजीशन एट दिस टाइम। These are two companies, Will Mason Financial Services Limited and Mogar and Company, अलग अलग कंपनी है। इसके पास 2.7 था, इसके पास 17.5% था 2019 में, एंड कंटिन्यूसली इज सेलिंग, कंटिन्यूसली इज सेलिंग। अभी आप अगर नंबर देखो, कुछ भी देखो, वो बात की बात है, वो आपको सबको पता है क्या करना है, क्या देखना है। 2019 प्रॉफिट्स वर ग्रोइंग, वाओ प्रॉफिट बढ़ रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, एंड सडनली कुछ अदर इनकम आ जाती है -600 करोड़, विच इज 3 times द रेवेन्यू, अलग हो गए, कुछ भी हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। इसके पहले प्रॉफिट घट रहे हैं, बढ़ रहे हैं, पता नहीं, बट दिस गाय इज नॉट बीन एबल टू से, इज नॉट बीन एबल टू पे द ब्याज के पैसे। दिस कंपनी वाज बाइंग इन 2018 एंड सडनली मे बी इन 1 year वो उसको बेचने लग गया, एंड प्लेज जो करे थे वो सारे शेयर बेचने लग गया। यानी कि 2018 और 2019 में कुछ तो गड़बड़ हुई है, कुछ तो गड़बड़ हुई है। ठीक है, फंडामेंटल्स बाद में आएंगे। नाउ सडनली 600 करोड़ के अदर इनकम के राइट ऑफ आने लग गए, यानी कुछ अलग अलग कुछ लॉसेस हैं जिसकी वजह से सब कुछ बिगड़ गया है। यहाँ पर जो कंपनी 100 करोड़ 150 करोड़ कमा रही थी, अचानक से 300 साढ़े 300 करोड़ लॉस में चली गई, बिकॉज यहाँ मेरे को टैक्स का राइट बैक भी मिल रहा है, some tax write backs are over. Don't go into more stuff. And pledge के ऊपर जो बोरिंग्स थी वो तो अलग है, एंड बैंक की जो बोरिंग्स है वो अलग है। सो जब पैसा ही नहीं है तो हाउ डू यू एक्सपेक्ट मी टू डू एनी कैपेक्स? From 2016 I'm gone, right? How do you expect me to increase my sales? Nothing has happened. सर No, सर ma'am. एक क्वेश्चन है सर। हेलो सर मेरे को कंप्लीट करने दो सर प्लीज। ओके ठीक है, एंड आई एम सीइंग दिस इंफॉर्मेशन, बस अभी मेरे पास इतनी इंफॉर्मेशन है, बस। राइट, एंड आई एम सीइंग दिस इंफॉर्मेशन कि पब्लिक के पास माल बढ़ता जा रहा है। पूछो सर, आपका क्वेश्चन पूछो। सर, इसके इक्विटी में कोई चेंज क्यों नहीं आया? वो 36 का 36 ही दिखा रहा है शुरू से आखिरी तक। तो उसने डाइल्यूट नहीं करा ना, उसने प्लेज करा है। आज प्रमोटर को भी पता है कि अगर मैं स्टॉक डाइल्यूट करूंगा तो एनालिस्ट मेरे को जूता मारेगा। अगर मैं बाजार शेयर बेच के पैसा उठाऊंगा तो पब्लिक मेरे को जूता मारेगी। तो शेयर बेचने की जगह मैं शेयर गिरवी रख के भी तो पैसा उठा सकता हूँ। अच्छा, लेकिन तो गिरवी रखने से मतलब ओके 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 ठीक है ठीक है। तो मतलब बिल्कुल उसने डाइल्यूशन कुछ भी नहीं किया है, पूरा गिरवी कर दिया अपने शेयर को जितने उसके होल्डिंग थे, और जो सामने वाला जो है खरीदा था उस गिरवी रखा हुआ था वो मार्केट में उसको बेचता जा रहा है, क्योंकि वो ब्याज का पैसा नहीं चुका पा रहा था। तो उससे इक्विटी में कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा, इक्विटी कैपिटल में नहीं आएगा ना, इक्विटी तो उतनी रहेगी ना। इस बंदे ने अगर बेचा तो किसी ने तो खरीदा। करेक्ट। अगर मान लो उसके हाथ से पूरा शेयर भी चले आता है
मतलब प्रमोटर के हाथ से जो भी 4% बचा है, जो भी बचा है, वो भी चले आता है तो भी इक्विटी वैसी की वैसी रहेगी। यस। और जो नया प्रमोटर बन जाता है उसके बाद, जैसे जो भी नया प्रमोटर बनता है उसका, तो उसमें फिर इक्विटी में कुछ चेंजेस आएंगे, इक्विटी कैपिटल में? कुछ भी नहीं आएगा। ओके, ठीक है, बट देयर इज सम बिजनेस, क्या फंडामेंटल है, क्या डेप्थ है, क्या रेशियो है, क्या एक्सेल शीट है, कुछ बात नहीं करी मैंने, राइट। सडनली 1.5 साल के बाद हियर कम्स ओपन ऑफर एंड you will be surprised who wants to buy this company. Any guesses? मिस्टर बर्बन। Dabur wants to buy this company. But ये कब आया? 28 फरवरी 2022। कहानी यहां पर नहीं है, कहानी बहुत पहले है। कहानी शुरू हुई है सितंबर 2019 में या दिसंबर 2019 में। ओपन ऑफर कब आया? 2022 में। कितना टाइम हो गया? लगभग 1.5 साल। और हमारा पेशेंस तो 15 दिन में ही टूट जाता है। मेरा स्टॉक तो चल नहीं रहा। ना मैं फंडामेंटल की बात कर रहा हूं, ना मैं चार्ट की बात कर रहा हूं। मैंने आपको सिर्फ एक कीवर्ड दिया है, ओपन ऑफर। गोइंग थ्रू टू सम बैक लेवल रिसर्च, ये कंपनी, ये कंपनी, ये कंपनी और ये कंपनी, 4। क्लिक ऑन दिस MB Finmart. This MB Finmart also used to hold 1.5% of Dabur. SR बाकी सब अलग है, रेलिगेयर है, सब कुछ है, ठीक है। Then this Puran Associates used to hold 10% of Dabur. तो यार ये तो प्रमोटर लगता है। Then this VLC Enterprises again used to hold 12% of Dabur. ये भी प्रमोटर कैटेगरी में है। And then this Gladiator व्यापार also, नहीं ये नहीं है, दूसरा एक और है इसकी कंपनी। These 4 guys were over here. ये विस्तारा है। These 4 guys were over here and they were continuously buying slowly and they were increasing their stake. जो lenders इन्वोकेशन ऑफ प्लेज करते जा रहे थे उस ब्लॉक मार्केट के अंदर, दिस गाय वाज ऑलवेज द बायर एंड नॉट टू बी सरप्राइज्ड, दीज आर द बायर्स। पूरन एसोसिएट्स, VLC एंटरप्राइजेस, MB, ज्ञान एंड चौधरी। और ये जो PAC होता है, दिस इज अ कंपनी। इसके अंदर भी हु इज द कंट्रोलिंग ग्रुप? बर्मन ग्रुप। Now they have given an open offer at the price of 320 rupees. By investing or by willing to invest 604 crores. अगर आप ये पूरा डॉक्यूमेंट पढ़ोगे आपको पता चल जाएगा। By investing 604 crores, right? Why did this open offer trigger 604 crores? क्या 600 करोड़ कोई छोटा अमाउंट होता है? And they are willing to buy this many number of shares, and this would be tentatively for 320 rupees, and this would be tentatively again the same magic figure, I think यहाँ शायद इसमें नहीं, which represents 26%. नाम बदल जाएंगे, the logic will remain the same. Okay. Now if I am inquisitive, I can go to Zubacop. रिकॉर्ड तो हो रहा है ना, पता नहीं रिकॉर्ड हो रहा नहीं हो रहा, मेरे तो उसमें नहीं हो रहा। I can go to Zubacop and I can pick up this MB Finmart Private Limited, copy the name from here and write the name over here. नहीं आया, MB Finmart प्राइवेट लिमिटेड, MB है ना, प्राइवेट कंपनी है, एक्टिव है, दिल्ली की कंपनी है। इसके डायरेक्टर्स कौन है? मोनिका बर्मन, मोहित बर्मन, विवेक चंद बर्मन। इनकी टांग पूछल कहाँ अड़ रही है?
which I can also see, because when we looked at this, ये VLC का भी नाम वहाँ था, right? और when we looked at this, ये सब चीजें हम लोग यहाँ से पकड़ में आई थी हमारे को. अगेन ये VLC का डायरेक्टर है. लेट्स सी VLC क्या करता है. अगेन दिस इज अ बर्मन कंपनी, और आनंद चंद बर्मन और डाबर सिक्योरिटीज प्राइवेट. डाबर की बहुत बड़ी कंपनी, डाबर का तो बहुत मनमान सारे होंगे, डाबर रिसर्च एंड ऑल. ये कहीं ना, अवीवा लाइफ इंश्योरेंस भी एक बिग कंपनी है, उसके भी करने का टांग पूछ लड़ रही है. खैर, whatever thing is. So when I am investing 604 crores for 26% stake, so my next question to ask is, how much do I hold before the open offer, which is 6.2, 5.24, 4.95, and I think ये वाला 1.92, which is मोटा मोटा 19% something. 19 में होल्ड कर रहा हूँ, 26 में और ले रहा हूँ, तो मेरा टोटल कितना हो जाएगा? 45. एंड टेंटेटिवली आई बिकम द, टेंटेटिवली अगर जो इतना ले लेगा उसके लिए 2-5% तो बड़ी बात नहीं है. आई बिकम द प्रमोटर ऑफ दिस कंपनी, एंड वट एवर द लोन्स आर देयर, if Dabur is coming and giving the guarantee for those loans, and Dabur is having a market cap of 1 lakh crore, so which lender will not give the loans? And this is the draft letter for the open offer. ये चारों कंपनीज आ गई, एंड दे हैव गिवन द मंडे 28 फरवरी से ये स्टार्ट हो गया, और ये खत्म होगा आपका 1 जून को. तो एक बार तो कागज पे लिख के ले लेना, इफ यू want to go and buy this company tomorrow, very sorry to say, you would be the biggest stupid person. Why? Can anybody tell me why? Think and answer. Why? क्योंकि जो भी कंपनी डिस्कस होती है, अगले दिन उसके शेयर्स उठने शुरू हो जाते हैं. और अगर आप इस केस में ऐसा करोगे तो आपसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं होगा. सोच के बताइए. बताइए. already out in the market, so whatever मतलब प्राइस ऑलरेडी पहुंच गया जहां उसको पहुंचना था, मे बी इट इज हाई. सिंपल सी बात है, 320 रुपए में वो ले रहा है, वो आपका प्राइस ऊपर क्यों जाने देगा? उसको तो मार्केट से उठाना है. जितना प्राइस ऊपर जाएगा उतना उसको पैसा ज्यादा लगेगा. सो व्हाई वुड ही लेट योर स्टॉक मूव मच बियॉन्ड 320? ही वुड वांट द स्टॉक टू कम मोर लोअर एट 320. आपके आने वाले एक क्वार्टर के रिजल्ट खराब आएंगे. जो नेक्स्ट क्वार्टर के जो रिजल्ट्स आएंगे डेफिनेटली खराब आएंगे. जब मेरे क्वार्टर के रिजल्ट्स खराब आएंगे, जब मेरा प्रॉफिट भी तब तो मेरा स्टॉक प्राइस गिरेगा. एंड ही वुड वांट द स्टॉक प्राइस टू गो मच बिलो 320, because the 320 is the offer, and that is the time we the retail will panic out and want to cash out and look at the gains. यार मेरा स्टॉक तो 280 रुपए का है और 320 में मुझे मिलता है, तो 40 रुपए का मुझे आर्बिट्राज मिलता है, जो गेम हम लोग पहले बहुत सारे खेल चुके हैं, तभी तो मैं दूंगा उसको. बट सर वो मार्केट से डायरेक्ट क्यों नहीं उठा रहा है? वो डायरेक्ट तो उठा रहा है, और क्या कर रहा है? नहीं, मतलब जैसे क्या, ये तो ऑफर दे रहा है ना, वो तो खरीद भी अरे कर सकता है ना. अरे नीरज जी, आप मेरी बात समझो. 26% इक्विटी मिल जाएगी मार्केट से आपको डायरेक्टली. आपके पास इतने करोड़ शेयर मार्केट में फ्री फ्लोट में है, मतलब ही नहीं ना. इतने अगर कोई शेयर उठा के सर्किट लग जाएगा, और इतने शेयर होते ही नहीं है. बाकी वो ब्लॉक्स उठा चुका है 20% के. वो तो जान करके प्राइस को गिराएगा ना, वो क्यों बढ़ने देगा प्राइस को? और मैं आपको स्टैम्प पेपर पे लिख के देता हूं, आज महीना है मार्च का, मार्च से जून आते आते आप इस कंपनी को भूल चुके होंगे.
आई गिव यू माई डिस्क्लोजर, वो जरूरी है। आई गिव यू माई डिस्क्लोजर। एवर कहा गया ये एवरेस्ट इंडस्ट्रीज। माई डिस्क्लोजर इज I bought this company somewhere around here and I'm still holding it. क्योंकि ये वो पीरियड था जब मेरे को ये कहानी समझ में आई थी। नाउ सवाल ये आता है, सर ये मोमेंटम है या कोर है? हंसी आती है इस सवाल पे। When Dabur is buying at a price of 320, calculate the market cap. Now go and look at the market cap of Dabur. 1 लाख करोड़ है सर वो तो। 1 लाख करोड़। अगर ये कंपनी, ये स्टॉक 5% भी ऊपर चला जाता है तो 5,000 करोड़ हो जाता है। 5% भी नीचे चला जाता है तो 5,000 करोड़ हो जाता है। यस सर। अगर 600 करोड़ में ये लगा रहा है 26% का, तो 2500 करोड़ का 26, 1/4 कितना हुआ? 2500 करोड़ की मेरी मार्केट कैप है, 2500 करोड़ का 1/4% कितना हुआ? 26% है ना। दिस डिवाइड बाय 4, 600 करोड़। तो 600 करोड़ रुपया उसकी मार्केट कैप में उसको निकालना, उसके लिए तो बच्चों का खेल है। वो अपने ही दोस्तों यारों को बोल सकता है कि डाबर का सेल करो, 4 दिन बाद बाय कर लेना, आ गए 600 करोड़ रुपए। कांट ही मैनिपुलेट इजीली सर। So that's why I said, if you go and buy this company tomorrow, you'll be the biggest stupid, and you'll crave for the next 6 months to 10 months कि मेरा कोई रिटर्न नहीं है। और हम लोग क्या देखते हैं, स्क्रीनर खोल के सबसे पहले ये लाइन देखते हैं, बड़े खुश हो जाते हैं। Now he has studied the market, waited and seen everything for 2 years, and then he has come up with the open offer। 2 साल तो उसने सिर्फ मार्केट स्टडी करने में लगाए हैं। और 1 लाख करोड़ की मार्केट कैप वाले कंपनी के बंदे के कॉन्टैक्ट्स कितने होंगे कंपेयर टू अस, द 10 lakh guys of in our equity portfolio? He has studied and evaluated the market। कहना आसान है, हम 5 दिन में रुकते हैं। आने वाले 5 साल में this market cap should be around 25,000 crores। Why? Because he says, I know Everready is a brand name, everybody can recall Everready। Everready की बैटरी हर किसी के घर के रिमोट में लगी होती है, जिसके बारे में हम कभी सोचते भी नहीं है। I don't want to destroy the brand name, I am going to launch brand extensions। That means I am not going to make it a Dabur battery, I am going to run it as an Everready battery, my subsidiary, and I am going to launch brand extensions। Everready का FMCG प्रोडक्ट भी आ सकता है, आपको नहीं पता, मुझे नहीं पता उसकी नाम क्या चलता, बट वी विल बाय इट। 320 में वो ले रहा है, हम 340 में ले लेते हैं, 400 होगा मैं बेच दूंगा, और लाइफ में हम यही करते रहेंगे। नो माइंड इट, मैंने अभी तक आपको ना कोई टेक्निकल बोला है, ना कोई फंडामेंटल बोला है, ना कोई रेशियो बोला है, ना कुछ बोला है। वी आर जस्ट looking at corporate restructuring, and one keyword which we have, which is our first pattern, which is open offer। ठीक है। and to track this open offer you have had 2 years of data, which ideally nobody realized। And with first glance this is a bad company because the promoter का stock बिकता जा रहा है। The old promoter is moving out and the new promoter is coming in। Now honestly tell me, has anybody thought about on these lines, on these aspects anytime before? नेवर सर।
No. बाकी लोग No, sir. Now, what we are discussing or trying to make a sense of it is totally opposite to the chart and trading and fundamentals. बट सर हाउ डिड यू कैच ऑन दैट प्राइस? मतलब आपने क्या देख के अरे आपने क्या देख के ये कहा कि प्रमोटर इज बाइंग? मैं आपको रिक्वेस्ट करूं, मैं जो बोल रहा हूं उसको ध्यान से तो सुनो। आप वही क्वेश्चन पूछ रहे हो, ध्यान से तो सुनो। अभी मैंने क्या बोला 5 मिनट पहले? मेरे को हाउ डिड आई कॉट बिकॉज ऑफ दिस these four companies were interconnected. Why is he buying? बट सर आपने जो कीवर्ड बताया वो तो ओपन ऑफर है, वो तो ओपन ऑफर का तो इसका अभी आया है, तो कैसे पता चलेगा कि ये लोग खरीद तो रहे हैं? क्या मेरे को 2019 में मुझे भी नहीं समझ में आया, मुझे 2020 2021 में समझ में आया ना। अगर 2019 में समझ में आता तो मैं उसको इस भाव पर नहीं ले लेता यहाँ पर। ये तो कोरोना की फॉल नहीं थी ना, कोरोना की फॉल तो ये है ना। मुझे तो यहां समझ में आया 2020 में। अच्छा, दिस इज 2020। आई थॉट दिस इज 2019 आपने जब उसमें पॉइंटर रखा था तो। अगर मुझे यहाँ समझ में आता कि वो ले रहा है और मेरे पास इतनी ही फोरसाइट होती तो मैं उसको यहाँ नहीं ले लेता 40 रुपए के भाव पे। Why would I have given up on so much of return? Sir, a question, got a point. But how do you, how do we find these, yes, these companies are acquiring slowly and all, like, is there any way? There are ways. We'll be discussing that way. I'm just touching the tip of the iceberg. अभी तो पूरा बर्फ खाने। Yes, thank you. मैं तो ऑफलाइन मीटिंग के लिए बोला था, मैंने कहा एक ही दिन में सब करा दूंगा, पर सब कंफ्यूज हो जाते। Now, why would I have missed this return? अगर मुझे यहाँ पहले पता होता तो, मुझे तो नहीं पता था ना। And the stock was collapsing. और किताब में तो ये सिखाया जाता है, never average down. नेवर फॉल द कैचिंग नाइफ। कोई इंडिकेटर नहीं है, कोई ट्रेंड लाइन नहीं है, कोई चार्ट नहीं है, कुछ नहीं है। कोई फंडामेंटल की आपके मैंने कोई बात ही नहीं करी अभी तक। क्या कैश फ्लो है, ये है, वो है, कुछ नहीं। कॉर्पोरेट झमेला। नाउ फॉर टुडे आपका टास्क ये है, गो टू alerts.google.com, साइन अप विद योर ईमेल एड्रेस, मेक 2 keywords, NSE open offer, BSE open offer, and see what emails come to you and what information comes to you. Ignore the information which comes to for US market, UK market. Only be watchful of the India market. Right? So this is just one example. One other example I'll give you is, I started with a poor bad company. This is Escorts. सबको पता है क्या करती है। कोई फंडामेंटल से मेरे को कोई मतलब नहीं है। मैं कोई ROC, ROE, PE और कुछ भी बात नहीं कर रहा हूं आपसे, वो सब आपको आता है। अपडेट्स ऑन ओपन ऑफर, अपडेट्स ऑन ओपन ऑफर, अपडेट यानी कि इसके अंदर कुछ ना कुछ ओपन ऑफर चल रहा है। दिस इज माय अपडेट। कुबोटो इज अ कंपनी फ्रॉम जापान। ही इज कमिंग एंड बाइंग, और ये अखबार में ऐड आ गए हैं। इट स्टार्टेड ऑन 18 नवंबर 2021, इट एंडेड ऑन 15 Feb 2022, एंड दीज आर द डिटेल्स। आप इसके हिस्ट्री में चले जाओ, आपको वो ओपन ऑफर का डिटेल। ना मैंने ट्रांसक्रिप्ट की बात करी, ना इसकी बात करी, ना इसकी बात करी। जेपी मॉर्गन का था, एंड कुबोटो हैज बॉट अराउंड 17 और 20% ऑफ एस्कॉर्ट्स, जो वो सीधा प्रमोटर कैटेगरी में चला जाएगा। दिस इज द प्रमोटर। अब आगे जो भी नंबर्स आएंगे, जो भी डेटा आएगा, उसके अंदर वो चीज आ जाएगी। एंड दिस इज द पब्लिक। और ये रहा जो नाम आप सब लिखना चाहते हैं। एंड अगेन दिस इज 20% और 26 में जो भी ओपन ऑफर है। बिफोर दैट दिस गाय वाज होल्डिंग 10% ऑफ द स्टेक इन दिस कंपनी, एंड ही हैज बॉट दिस कंपनी। ये एक और है, दिख रहा है, एट द प्राइस ऑफ $2000। हमको क्या दिखेगा? 1800 का भाव है, 2000 में लिया है, 160 रुपए का आर्बिट्राज मिल गया, खेल खत्म। बट हिज जर्नी इज स्टार्टिंग एट 2000 रुपीज प्राइस, विच इज अराउंड 25,000 crores ऑफ मार्केट कैप।
and he's not a PE fund who will exit in 7 years. He's not a PE fund. He's a business. Right? The same logic, 7NR was a nil company. Everready was a down going and khatam hoti company. Escorts is a booming company. I'll repeat again. What we are trying to discuss, what we are trying to learn, what we are trying to decode will severely damage your mind for fundamental analysis and technical analysis. इसके बावजूद भी अगर आप ये ले लूं वो ले लूं तो अभी ग्रुप छोड़ के चले जाओ और ये हो गया और वो हो गया. इफ यू कैनॉट स्लो डाउन you cannot learn this, and fortunes are made in this. Fortunes, lifetime fortunes. ठीक है. कोई कुछ बोलना चाहता तो बताएं. नहीं सर, ये तो अभी स्टार्टिंग है तो थोड़ा टाइम तो लगेगा, बिकॉज ये टोटली डिफरेंट कॉन्सेप्ट है तो थोड़ा टाइम तो लगेगा. टाइम लगेगा. ये बिल्कुल नया कंसेप्ट है, बिल्कुल एक अलग चीज है. टाइम बिल्कुल लगेगा. ये चीज होने के बाद आपके फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल वो सब बाद में आते हैं. यस, डेफिनेटली. यस, आपकी बुक भी पढ़ी. सचिन जी ने कुछ कीवर्ड शेयर किए हैं. वी कैन कीप दिस कीवर्ड्स. सचिन जी, एंटी डंपिंग कुछ अलग, चलो आपने रखा है, अच्छी बात है, वो अलग चीज होगी, बट यू कैन कीप दिस कीवर्ड. दीज आर नाइस कीवर्ड्स. ओके सर. one वेबसाइट आई वुड लाइक टू, चलो मैं बाद में बताऊंगा अभी तो क्या है. आप पहले गूगल अलर्ट से स्टार्ट करो and look for companies and businesses giving open offer. ये पवन जी आ गए हैं, तो अगर मैं एक चीज बोलूंगा आप सबको बड़ी हंसी आएगी. पवन जी, मेरी बात सुन पा रहे हो? नहीं, मेरी आवाज नहीं आ रही. आई थिंक आप सब लोग RS में थे. और दाल इंडिकेटर याद है? किसको याद है? किसी को याद नहीं? नहीं सर. This 7NR at 8 rupees a piece was dal indicator. वो मजाक था. एक्चुअली अंदर इसके अंदर क्या था वो चीज है. सो गो टू दिस alerts.google.com, look for open offers and look for businesses, companies where people have given open offer. Look for a dying business, look for a booming business, and look for no business, and understand what is this corporate jhamela all about. I leave you with this today. We'll continue again next time. ओके सर. Okay, let me stop the Thank you, recording. sir. 1 घंटा